हे गाइस, वेलकम टू DNIS क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है, जो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है फोए यानी कि एनिमी, इट मींस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पार्ट आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो मैक्सिमम नीडी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, जो कि बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, इन ह्यूमंस, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस टाइप के जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। ओके, सच ए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लोथ्स को स्पॉइल करते हैं, लेदर्स को स्पॉइल करते हैं। तो इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच इज कॉल्ड एज अ पैथोजेंस। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंटर करते हैं? तो ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं थ्रू एयर, वी ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं एयर थ्रू, उसकी वजह से, या फिर वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। ओके, मीन्स एयर, वाटर एंड फूड, इन तीनों चीजों की वजह से ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर किसी पर्सन को या फिर किसी एनिमल को कोई डिजीज हुआ है, कोई बीमारी हुई है, इट मींस इन्फेक्शन हुआ है माइक्रोब्स का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी वजह से भी ये ट्रांसमिट होते हैं। ओके, दे ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद दिस टाइप ऑफ पर्सन्स और एनिमल्स। ये जो माइक्रोबायल डिजीज होते हैं दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को हुआ है ऑलरेडी, किसी को कोई बीमारी हुई है, तो वी कॉल इट एज अ इन्फेक्टेड पर्सन, राइट। तो वो इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके थ्रू ये जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको ये डिजीज स्प्रेड होते हैं। ओके, कैसे? थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट, और इसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे एग्जाम्पल है कॉलरा है, कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम, ठीक है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। ओके, इस टाइप के डिजीज जो है कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को स्प्रेड होते हैं। व्हेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, ओके, सर्दी खांसी हुई है, ओके, सो इफ ही और शी स्नीजेस, अगर वो खांसता है या फिर उसे या फिर छींक आती है या फिर खांसी आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, ठीक है, मॉइस्चर के फॉर्म में, वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं, ओके, जो एयर में स्प्रेड होते हैं। एंड ये जो वायरसेस होते हैं ये अगर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर जाए, ओके, एंटर करे थ्रू ब्रीथिंग, तो इट कॉजेस इन्फेक्शन, ठीक है। सो देयर आर सम इंसेक्ट्स आल्सो, ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विच एक्ट एज ए कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ऐसे कुछ इंसेक्ट या फिर एनिमल्स होते हैं जो बीमारियां फैलाने में मदद करते हैं, उन्हें हम कैरियर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पर एक है हाउस फ्लाई, इज वन ऑफ सच ए कैरियर्स। ये क्या करती है? हाउस फ्लाई मीन्स मक्खियां, ओके, फ्लाइज। ये क्या करती है? जहां पर भी कहीं पर कचरा होता है या फिर कुछ एनिमल वेस्ट होता है वहां पर बैठ जाती है, ओके। तो वो जो पैथोजेंस होते हैं या फिर वायरसेस होते हैं वो उनके बॉडी को वो स्टिक करते हैं, ठीक है, और फिर ये जहां पर भी फ्लाई करेगी, जहां पर भी जाकर बैठेगी, तो वहां पर क्या होगा, ये जो पैथोजेंस वहां पर चिपक जाएंगे, ठीक है। सो जो अनकवर्ड फूड होता है वहां पर ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जिसे हम कॉन्टेमिनेशन कहते हैं। और ये अगर जो भी ये कॉन्टेमिनेटेड फूड ईट करता है तो ऑब्वियसली
बीमार तो वो होगा ही। अनदर एग्जाम्पल है कैरियर का मॉस्किटो। ओके, ये जो फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया है फीमेल एनोफोलिया मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो है इट कैरीज मलेरिया पैरासाइट। ओके, इसकी वजह से होता है मलेरिया। और एक अनदर एग्जाम्पल है मॉस्किटो का जो है एडिस। ओके, एडिस ये जो मॉस्किटो है इट कैरीज डेंगू वायरस, इसकी वजह से डेंगू होता है। और ये जो सभी मॉस्किटो होते हैं इट ब्रीड्स इन वाटर, वाटर में पानी के अंदर ये ब्रीडिंग करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट कलेक्ट वाटर एनीवेयर, जैसे कि कूलर है, टायर है, फ्लावर पॉट है। अगर वाटर वहां पर कलेक्ट हुआ बहुत दिनों से तो क्या होगा, वहां पर बहुत सारे मॉस्किटोज ब्रीडिंग होती है। ठीक है, और ये जो अभी टेबल है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हैं, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर कुछ डिजीज है, उनके कॉज किसकी वजह से वो डिजीज होते हैं, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, और कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिट वो कैसे होंगे, एयर थ्रू, वाटर थ्रू, फूड, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट, या फिर मॉस्किटो की वजह से कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं, और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है। ठीक है, तो ये जो 3 कॉलम है, ह्यूमन डिजीज, उसके कॉजेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस, इट कॉज बाय बैक्टीरिया। ये जो है ना ये टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। और कैसे होगा, कैसे स्प्रेड होता है, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, थ्रू एयर। ऐसे ही मिसेल्स है, मिसेल्स इट कॉज बाय वायरस एंड ट्रांसमिशन इसका होता है एयर के थ्रू। ऐसे ही चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स भी वायरस के वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं। ठीक है, और ये स्प्रेड होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है एयर या फिर कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, देन पोलियो, पोलियो भी होता है वायरस के वजह से। ठीक है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर या फिर वाटर। और कुछ है इसमें कॉलरा है, टाइफाइड है, जो कि होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वाटर या फिर फूड से, कॉन्टेमिनेटेड फूड जो होता है उसकी वजह से, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर वो खा लिया और सेम फूड अगर किसी हेल्दी पर्सन ने कंज्यूम किया तो उसकी वजह से भी होता है। देन टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर। देन हेपेटाइटिस ए, ये होता है वायरस की वजह से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर इसका भी। देन मलेरिया, मलेरिया भी होता है प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से, और किसके थ्रू होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है मॉस्किटो। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी इसके दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि ये सब बीमारियां ना हो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। देन अभी ह्यूमंस में हमने देख लिया डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, so several microorganisms not only cause disease in humans, plants, but also in other animals. Okay, तो कुछ जो होते हैं ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, और कुछ होते हैं जो सभी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया है एनिमल्स का, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स। ओके, ये एक इज अ डेंजरस इन ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स ये बैक्टीरिया की वजह से होता है एंथ्रेक्स। ठीक है, ये ह्यूमन के लिए भी डेंजरस है, ह्यूमन में भी होता है और कैटल्स में भी होता है, मीन्स एनिमल्स में भी ये होता है। देन अनदर और एक एग्जांपल यहाँ पर है फूड एंड माउथ डिजीज। ओके, सो ये कैटल्स के लिए होता है। ओके, कैटल्स में मोस्टली होता है, और अभी तो ये ह्यूमंस में भी होता है, चाइल्ड में भी मोस्टली ये पाया जाता है फूड एंड माउथ डिजीज। तो ये होता है वायरस की वजह से, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी इन प्लांट्स, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट।
तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट को भी हार्मफुल होते हैं, प्लांट में बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है कुछ यहाँ पर व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल्स, ओके। और कुछ अदर प्लांट जो होते हैं उनमें ये डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये जो अगर किसी ये जो प्लांट है इसको डिजीज हो गया, बीमारी हो गई किसी प्लांट को, तो इट रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। तो ये जो क्रॉप के यील्ड या फिर क्रॉप का प्रोडक्शन ये कम करते हैं और डायरेक्टली ये इस पर इफेक्ट तो करेगा, ठीक है। दे कैन ऑल्सो कंट्रोल, दे कैन बी कंट्रोल बाय यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। सो ये जो डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं हम, ये जो प्लांट में जो डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ये केमिकल से कुछ केमिकल्स, हम सर्टन केमिकल्स इसमें यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर माइक्रोब्स को किल करने के लिए। तो जैसे हमने एनिमल्स का देखा, ह्यूमंस का देखा, तो वैसे ही यहाँ पर प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें प्लांट के डिजीज दिए हैं, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिजीज होता है, कॉज उसका, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, कैसे होगा वो, किसके थ्रू होगा, ऐसे मोड यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर एक डिजीज दिया है प्लांट का जो है साइट्रस कैंकर, ठीक है। ये होता है बैक्टीरिया की वजह से और ये फैलता है या फिर ट्रांसमिशन इसका है थ्रू एयर। देन व्हीट में जो रस्ट होता है, रस्ट ऑफ व्हीट, ये होता है फंगी की वजह से, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर या फिर सीड, जो इन्फेक्टेड सीड है उसकी वजह से भी होता है। देन येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी, जिसे हम ओकेरा कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट की वजह से प्लांट में भी डिजीज होता है, ओके। ये भी ट्रांसमिट करते हैं डिजीज प्लांट में। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टेबल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछते हैं, ये ऐसे आपको डिजीज देंगे, ओके, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, और ये किसकी वजह से होता है, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये बहुत से एग्जाम में ऐसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो है फूड पॉइजनिंग, ओके। सो फूड पॉइजनिंग could be due to consumption of food spoiled by some microorganism। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को कॉन्टेमिनेट करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फूड स्पॉइल होने की वजह से वहां पर और ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं वो इट प्रोड्यूस सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और अगर ये किसी हेल्दी पर्सन ने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, ठीक है। फूड में पॉइजनस सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं, ओके। पॉइजनस, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं उसकी वजह से ये इट प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए कुछ मेथड्स है कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वी कैन प्रिजर्व बाय कॉमन सॉल्ट, वी कैन प्रिजर्व बाय शुगर, ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, देन स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो देखते हैं वन बाय वन। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन इज अ मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, ठीक है। फूड ग्रेन्स या फिर जो फूड होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जो स्पॉइल फूड होता है, ओके, इट इमिट ऑब्वियसली बैड स्मेल एंड हैड बैड टेस्ट, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ओके। क्यों, बिकॉज ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। देन केमिकल मेथड्स कुछ यूज होते हैं इसके लिए, ठीक है। केमिकल्स मीन्स जो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल है आर कॉमन केमिकल्स दैट जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, okay, therefore they are called as a preservative,
salt and edible oils are called as a preservative. So we add salt और acid preservative, जैसे कि pickles है या अचार जिसे हम कहते हैं, ओके pickles, to prevent attack of microbes. बहुत सारा सॉल्ट इसमें डाल देते हैं ना. और एग्जांपल यहाँ पर है सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. ओके, ये भी कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं. दीज आर आल्सो यूज इन जैम्स, ओके जैम्स या फिर स्क्वैशेस जो होते हैं टू चेक द स्पॉइलेज, उसमें भी ये यूज होती है केमिकल में. सो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. ओके, सॉल्ट यूज होता है टू प्रिजर्व meat and fish. Okay, meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Okay, salting किसमें और यूज होता है? salting यूज होता है और आंवला जो होता है to preserve आंवला, raw mangoes और टर्माइन, ऐसे जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो प्रिजर्व करने के लिए salting यूज होता है. तो इसमें क्या ध्यान में रखना है? salt is used, common salt is used as a preservative. देन शुगर भी यूज होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, जैसे कि जाम, जेलीज, स्क्वैशेस. ओके, इसको प्रिजर्व करने के लिए शुगर यूज होता है. क्यों? बिकॉज शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर. ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. शुगर क्या करता है? इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड. क्योंकि जहां पर भी मॉइस्चर होगा ना, मॉइस्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से शुगर वहां पर यूज होता है. देन अनदर ऑयल एंड विनेगर. ओके, ऑयल एंड विनेगर भी यूज होता है स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि पिकल्स में यूज होता है. ओके, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच अ एनवायरमेंट. ठीक है, इन वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. ये जो ऑयल एंड विनेगर, इस मेथड से वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट ये भी प्रिजर्व कर सकते हैं. देन अनदर मेथड इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. तो ये जो मिल्क पर ऐसे लिखा हुआ होता है यहाँ पर पास्चराइज, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होता है ना. तो पास्चराइज जो ये जो मिल्क होता है ना, इट कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग. हम डायरेक्टली ये कंज्यूम कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. और ये जो पास्चराइजेशन की ये जो मेथड होती है, ये कैसे करते हैं? देखो, मिल्क जो होता है वो उसे हीट किया जाता है अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 सेकंड. ओके, दूध को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, हीट किया जाता है 700 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकंड के लिए, एंड सडनली उसे एकदम चिल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है और स्टोर किया जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस. ओके, सो ये जो प्रोसेस है, इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. ओके, एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पास्चराइजेशन. तो ये जो ऐसे पैकेट्स होते हैं दूध के, इस पर लिखा हुआ था पास्चराइज, इट मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स. ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी हीटेड होती है, हीट किया हुआ होता है, और उसे वो जो प्रोसेस होती है पास्चराइजेशन की, वो उस पर की होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग. ओके, तो अभी हम देख सकते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं या फिर इवन वेजिटेबल्स होते हैं, ये सभी ऐसे सील एयर टाइट पैकेट में ये सोल्ड किए जाते हैं. ये ऐसे बेचते हैं, सील रहते हैं एयर टाइट पैकेट में. ठीक है, एयर टाइट मीन्स व्हाट? जहां से एयर भी पास नहीं होती. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है? ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब्स के अटैक को. ठीक है, अगर एयर भी नहीं जा रही है, इट मीन्स वहां पर माइक्रोब्स भी नहीं जाएंगे. ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स अटैक ऑफ माइक्रोब्स. स्टोरेज एंड पैकेजिंग, तो ये हो गए पूरे इसके रिजर्वेशन के मेथड्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है वो हम देखेंगे. ये देखो, इससे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं. ये यहाँ पर रूट है ट्री का. ठीक है, सो एक एग्जांपल से यहाँ पर दिया है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट. लिग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पल्सेस होते हैं. यहाँ पर ये जो ऐसे कुछ येलो से ऐसे ये दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये जो है राइजोबियम नोड्यूल्स जिसे हम कहते हैं. तो ये जो राइजोबियम्स होते हैं, राइजोबियम लिव इन द रूट ऑफ
नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीन्स है, पीज है, ओके, विच हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स ये जो नाइट्रोजन जो होते हैं, ओके, नाइट्रोजन जो लाइटनिंग जो होती है ना, लाइटनिंग की वजह से भी, यानी कि बिजली जो चमकती है, ठीक है, उसकी वजह से भी नाइट्रोजन ये फिक्स होता है, नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, ओके। बट जो भी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, वो कभी चेंज नहीं होता, ना ही कम होता है ना ही ज्यादा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जितना है उतना ही फिक्स अमाउंट में वैसे ही रिमेन कांस्टेंट एज इट इज, वो ऐसे ही रहता है एटमॉस्फेयर में। तो वो कैसे रहता है, तो उसके लिए नाइट्रोजन साइकिल एक होती है, ओके। तो देखो हमारे जो एनवायरमेंट है या फिर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन गैस होता है और ये फिक्स रहता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबके लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ओके। सो एटमॉस्फेरिक या फिर एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, वी कैन नॉट यूज, और वी मीन्स प्लांट या फिर एनिमल या फिर ये डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके लिए कुछ सर्टन बैक्टीरिया की हेल्प चाहिए होती है, ओके, सर्टन बैक्टीरियाज एंड कुछ ब्लू ग्रीन अलगी जो कि सॉइल में रहती है, वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए सॉइल में, जो पहुंचाता है प्लांट तक, प्लांट से फिर एनिमल्स तक, ओके। सो ये फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर से करने के लिए क्या चाहिए, फिर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, ओके। तो certain bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from atmosphere। उसके बाद क्या होता है, it converts it into compound of nitrogen, okay। ये नाइट्रोजन के कंपाउंड में उसे कन्वर्ट करता है, and once nitrogen is converted into this usable compound, और एक बार अगर नाइट्रोजन ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, तो it can be utilized by plant from the soil through their root system, ओके। तो एक बार अगर ये कंपाउंड के फॉर्म में बन गया, कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन, तो उसके बाद प्लांट इसे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, रूट से, ये जो रूट है, ठीक है, इससे ये यूज कर सकते हैं। सो नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, ओके। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। जो भी एनिमल प्लांट को खाते हैं, प्लांट उस पर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें भी ये नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो इसके लिए जो नाइट्रोजन साइकिल होती है, ओके, तो ये कैसे होती है देखते हैं। तो देखो, जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स डाई होते हैं, मरते हैं, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट काम चालू होता है, नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है। जो भी बैक्टीरिया या फिर फंगी होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनका काम स्टार्ट होता है। ये क्या करते हैं, ये जो आफ्टर डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल, ये क्या करते हैं, इनके अंदर भी नाइट्रोजन होता है, राइट। जो प्लांट और एनिमल जिनकी डेथ होती है, उनके अंदर नाइट्रोजन होगा। तो ये जो नाइट्रोजन इनके अंदर होता है, तो ये जो बैक्टीरिया या फिर फंगी जो होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं इस नाइट्रोजनस वेस्ट को इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, ओके। आफ्टर डेथ ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, तो उसे कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड में, कौन, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के बाद नाइट्रोजन कंपाउंड मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लांट होते हैं ये इसे यूज कर सकते हैं, ओके। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस बैक विच गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर। एक बार ये नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, फिर इसे प्लांट यूज कर सकते हैं। और ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये जो कंपाउंड होते हैं, जो उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे अगेन एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे साइकिल होगी ना पूरी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जितना भी परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में,
वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी कम नहीं होता या फिर ज्यादा नहीं होता। सो इट रिमेन एज कांस्टेंट, वो हमेशा 78% जो अभी है उतना ही रहता है। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। ये सेम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिया है। तो देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है, ओके, आइदर वो लाइटनिंग की वजह से सॉइल में फिक्स होगा या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनके हेल्प से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होगा सॉइल में। ठीक है, तो अगर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के हेल्प से हुआ तो क्या होगा देखते हैं पहले। तो ये क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इट टर्न्स एंड फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्या क्या चाहिए हमें, ये जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में चाहिए। okay, मीन्स कुछ केमिकल एक्शन वहां पर होगी, केमिकल एक्शन रिएक्शन जो भी होता है, और उसकी वजह से ये कंपाउंड वहां पर फॉर्म होगी। ठीक है, और ये जो कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के, ओके, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सॉइल में रहेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो सॉइल में रहते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड, ये अगेन कुछ बैक्टीरिया के हेल्प से ये गैस के फॉर्म में रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में। ओके, ये कन्वर्ट होंगे गैस के फॉर्म में और ये एटमॉस्फेयर में अगेन रिलीज होंगे। ठीक है, ऐसा ये फिर से वापस आ गए एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और अगर ये लाइटनिंग की वजह से होते हैं, देखिए लाइटनिंग की वजह से अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो कैसे होगा, लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग की वजह से क्या होगा, ये डायरेक्टली कंपाउंड जो होते हैं नाइट्रोजन के वो सॉइल में जाएंगे। ठीक है, सॉइल में जाने के बाद देन प्लांट्स कैन अपटेक, प्लांट्स इसे यूज करेंगे थ्रू रूट्स। ओके, प्लांट्स ने यूज किया मीन्स प्लांट में नाइट्रोजन गया। ठीक है, और अब इसे एनिमल खाएंगे। ठीक है, एनिमल ईट प्लांट्स, तो अगर एनिमल ने ईट किया इट मीन्स क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है वो कहां पर जाएगा, एनिमल्स में। ठीक है, पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकलेगा इट मीन्स आफ्टर द डेथ या फिर जो भी वेस्ट निकलता है एनिमल से उसमें भी नाइट्रोजन होगा, वो फिर से जाएगा सॉइल में कंपाउंड के फॉर्म में, और अगेन ये कंपाउंड से निकल के जाएगा एटमॉस्फेयर में, गैस में कन्वर्ट होगा और फिर एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे ये पूरी साइकिल यहाँ पर रहती है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे पूरे चैप्टर के ये यहाँ पर रिवीजन सेशन में दिए हैं, क्योंकि जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन पॉइंट जो हमने कंप्लीट चैप्टर में देखे हैं। फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, एंड ये कहाँ पर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सभी टाइप के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि एकदम ठंडा है या फिर एकदम गर्म टेम्परेचर है या फिर डेजर्ट एरिया है, मार्शी लैंड है, तो ये ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट में, ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट में रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर होते हैं, एयर में, वाटर में और बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल में, सब जगह वो रहते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं, इट मे बी यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल या फिर मल्टी सेल्युलर भी ये हो सकते हैं। ठीक है, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बैक्टीरिया, क्या क्या होता है ये टाइप्स है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। ओके, ये सभी होंगे इसके टाइप्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम इन सबको कहते हैं। देन वायरसेस थ्रू डिफरेंट फॉर्म ऑफ अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज अ माइक्रोब्स। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स। जो वायरसेस होते हैं डिफरेंट फॉर्म में जो रहते हैं इसे हम शॉर्ट में कहेंगे माइक्रोब्स। देन नेक्स्ट इज वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस ये थोड़े डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, वायरसेस को क्या चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल सेल है, इसके अंदर ही वायरसेस एक्टिव रहते हैं। अगर इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट नहीं मिला
तो क्या होगा, ये इनएक्टिव रहेगा वायरस। ये एक्टिव कब होगा, जब इसे होस्ट ऑर्गेनिज्म मिलेगा तभी वायरस एक्टिव होता है। Some microorganisms are useful for commercial production of medicines and alcohol. Okay, कुछ ऑर्गेनिज्म कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी यूज होते हैं। Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environments. ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वेस्ट जो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, इन्हें डिकम्पोज करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। देन प्रोटोजोआ कुछ होते हैं, प्रोटोजोआ कॉजेज सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री है, मलेरिया है। ओके, सो प्रोटोजोआ ऐसे कुछ डिजीज या फिर ऐसी कुछ बीमारी जो डिसेंट्री मलेरिया जैसी बीमारी की वजह बन सकती है। Then some of the microorganism grow in our food. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो फूड में ग्रो होते हैं और फूड पॉइजनिंग जिनकी वजह से होता है, ऐसे कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स के रूट में होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट जिसे हम कहते हैं। ओके, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, सो दे कैन फिक्स फ्रॉम एयर इनटू सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। देन सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में एंड जो एटमॉस्फेयर से लेते हैं सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस गैस में। ओके, सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजनस गैस व्हिच इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। इट मीन्स ये अगेन वापस जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एक नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर फॉर्म होती है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेन एंड फूड। ठीक है, तो अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।